मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में कोठी महल पर वीर भारत संग्रहालय का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल भी उपस्थित रहे। वीर भारत संग्रहालय युग युगीन भारत के महानायकों की महागाथा का यह अनूठा केंद्र 20 करोड़ रुपए से उज्जैन में बनने जा रहा है। प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि सनातन परंपरा से ही सृष्टि के आरंभ से ही बाबा महाकाल और उनकी प्रिय उज्जैनी विराजित है। भारतवर्ष प्रागैतिहासिक काल और पुरापाषाण काल से ही मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास की कर्म भूमि रहा है। हम तो हमेशा ही कहते आ रहे हैं कि इस सृष्टि को आरंभ हुए लगभग 1 अरब 96 करोड़ वर्ष हो चुके हैं। सृष्टि याष्ट का गणना यही बताती आ रही है, और अब पश्चिम के विद्वान और वैज्ञानिक भी 2025 में न मानने लगे हैं। दुनिया की शुरुआत, सभ्यता की शुरुआत 2 अरब पहले हुई है। वीर भारत संग्रहालय में वैदिक उपनिषद काल हो, रामायण महाभारत काल हो, हमारे ऋषि वैज्ञानिक हो, हमारे राष्ट्र के महानायक हो, चाहे फिर वे महाराज राजा रहे हों, वैज्ञानिक रहे हो, इतिहासकार, साहित्यकार, खगोलविद, योद्धाओं, सन्यासियों, उद्यमियों आदि सभी प्रेरक चरित्रों को यादगार बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने भारत को तेजस्वी भारत बनाने का काम किया हो। वीर भारत संग्रहालय उज्जैन के कोठी महल में बनाया जा रहा है। सीएम के निर्देश दिए गए हैं कि इस संग्रहालय को दुनिया में अपनी तरह से अकेला बनाया जाए, इसी समय सीमा में पूर्ण किया जाए, सिंहस्थ से पहले जिसे शुरू किया जा सके। भारतवर्ष में विक्रमादित्य युग परिवर्तन और नवजागरण की एक महत्वपूर्ण धुरी रहे हैं, और उनके द्वारा प्रवर्तित विक्रम संवत हमारी एक अत्यंत मूल्यवान धरोहर है। यह हर भारतीय की शक्ति और हमारा प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि उज्जैन का इतिहास बहुत पुराना है। उज्जैन का इतिहास मतलब पूरे भारत का इतिहास। उज्जैन का अपना एक महत्वपूर्ण इतिहास रहा है, जिसका कभी भी अंत नहीं हुआ है। वीर शासन काल की कई घटनाएं हमारे यहाँ भी हुई है। उज्जैन आने वाले श्रद्धालु धार्मिक दृष्टि के अलावा इतिहास में घटित हुई घटनाओं की जानकारी भी ले सकेंगे। कोठी महल के साथ 8 हेक्टेयर की जमीन मिलाकर भव्य संग्रहालय बनेगा। विक्रमादित्य काल और उसके पूर्व के कालों की जानकारी लोगों को मिलेगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे ही 20 करोड़ की लागत से बनने वाले वीर भारत संग्रहालय का भूमि पूजन किया गया है। उज्जैन का इतिहास बहुत प्राचीन है, और उज्जैन का इतिहास मतलब एक तरह से पूरे भारत का इतिहास, क्योंकि हर कल्प हर समय उज्जैनी का अपना अस्तित्व रहा है। इसीलिए इसका नाम एक अवंतिका भी है, जिसका कभी अंत नहीं हुआ। ऐसे में भारत की गौरवशाली सभी घटनाओं पे हमारे वीर महापुरुषों के विभिन्न शासनकाल की बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं अपने यहाँ हुई है। उन सारे चीज़ों की जानकारी भारतवर्ष की, यदि कोई उज्जैन आते हैं हमारे धार्मिक दृष्टि से पर्यटक, तो वो धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी के लिए भी इस ऐतिहासिक कोठी महल प्लस 8 हेक्टेयर की साथ की ज़मीन मिलाकर के एक बड़ा भव्य संग्रहालय बनेगा, जिसके आधार पर हमारी वो पुरातन प्राचीन विक्रमादित्य काल या उससे पूर्ववर्ती काल की सारी घटनाएं और अर्वाचीन काल की घटनाओं की भी जानकारी सबको मिलेगी। हम सब प्रयास कर रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विरासत से विकास की ओर। तो आज वर्ष प्रतिपदा 2082, ऐसे में ऐसी विरासत की घटनाओं के लिए भी सबको दृश्यमान रूप से दिखाने के लिए ऐसे आयोजन करने की ज़रूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 20 करोड़ की लागत से हमने इस बने हुए भवन और साथ की चीज़ों का आज भूमि पूजन किया। आने वाले समय में और भी धनराशि चाहिएगी, तो हम धनराशि की कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन ये उज्जैन की घटनाओं के साथ साथ पूरे देश की घटनाओं की जानकारी देते हुए हम विरासत पे गर्व करने का अवसर देना है। मेरी अपनी ओर से हमारे माननीय भारत सरकार के मंत्री हमारे श्रीमान अर्जुन मेघवाल जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान हमारे महंत उमेश योगी जी, माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक श्रीमान अनिल जैन कालूहड़ा जी और सभी महानुभावों के साथ हमने आज भूमि पूजन किया। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो ये होगा तो वीर भारत संग्रहालय देश और दुनिया में इसलिए है कि जितनी सुदीर्घ परंपरा मानव सभ्यता की, मानव बसाहट की, संस्कृति की हमारे देश की है, उतनी दुनिया के किसी भी देश की नहीं है। तो प्रागैतिहासिक काल, पुरापाषाण काल से लेकर भारत की आज़ादी के आंदोलन तक का जो दौर है, इस दौर में जिन हमारे पूर्वजों ने भारतवर्ष को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के जो प्रयास किए हैं, उसमें राजा महाराजा भी हैं,
वैज्ञानिक भी हैं, योद्धा भी हैं, साहित्यकार भी हैं, कलाकार भी हैं और उद्योग से जो जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे उद्यमी भी हैं। तो उन सबको उनके प्रेरणादायी चरित्रों को एक बार फिर से संग्रहालय में हम लोग एक उनके परिचय के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं। और हमारा प्रयास है इस संग्रहालय के लिए मध्य प्रदेश शासन ने हमको कोठी महल उपलब्ध कराया, जो उज्जैन की भी विरासत है और खूबसूरत भवन है, जिसका समय के साथ साथ क्षरण हो रहा तो उपेक्षा कर, तो वो भी सुरक्षित होगा और उसमें हम इसको संग्रहालय को स्थापित कर सकेंगे।